तो गाड़ी तुम्हारी बोर्ड में कितनी परसेंटेज थी? यार मेरी बोर्ड्स में 64% थी। मेंस में क्या रैंक थी? मेंस में मेरी रैंक 80,000 समथिंग था, 80,400 समथिंग था। मैं पढ़ा नंबर इतना याद नहीं। ओके ओके। एंड एडवांस एडवांस की रैंक बता दो। मेरी एडवांस में 2200 की रैंक थी, 2200। हाय नमस्कार और इंट्रो के लिए शुक्रिया। ओके। सो कार्तिक तुम्हारे बोर्ड्स में कितनी परसेंटेज थी? यार मेरी बोर्ड्स में 64% थी। मेंस में क्या रैंक थी? मेंस में मेरी रैंक 80,000 समथिंग थी, मतलब 80,400 समथिंग। ला ला मैं पढ़ा नंबर इतना याद नहीं है। ओके ओके। एंड एडवांस एडवांस की रैंक बता दो। मेरी एडवांस में 2201 रैंक थी, मतलब 2200। यस, सो यू कैन क्लियरली सी कि जितनी भी चीजें मैंने बोली उसको प्रूव करने के लिए लाइव हमारे सामने कार्तिक है। हाँ जी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कार्तिक। तो मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी जो आईआईटी की जर्नी है, लाइक आईआईटी के बारे में तुम्हें पता कैसे कब चला? लाइक तुमने पहली बार नाम कब सुना कि आईआईटी ऐसी कोई चीज होती है, या तुमको आईआईटी में क्यों जाना है? यार एक्चुअली ना ऐसा था, देखो स्टार्टिंग में नहीं पता था मेरे को, मतलब 9th क्लास की बात है जब मेरे को धुंधला धुंधला पता लगा था आईआईटी के बारे में। मेरा एक दोस्त था, वो आकाश के इंस्टीट्यूट जाता था, शायद बीप लग जाएगा इस पे, मतलब नाम पे। तो वो वहां पे जाता था। मेरे को लगता था कि मतलब उस समय ना बहुत प्रेस्टिजियस चीज लगती थी वो, कि हम जा रहे हैं यार 4 कमरों में पढ़ने, वो जा रहे हैं हैंकर लग्जरी, मतलब प्रोजेक्ट, मतलब उनके सामने प्रोजेक्टर लगे होंगे, वो पढ़ेंगे स्क्रीन पे, ठीक है, वो कूल लगता था। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी जागी थी कि क्यों क्यों पढ़ रहे हैं। तो पता नहीं क्या क्या नाम लेता था उस समय, थोड़ा वही था, मतलब 9th में थे तो क्या ही ध्यान देना था। तो देन उसके बाद मेरे को जब 11th स्टार्ट हुई हमारी, तो 11th में मेरे टीचर्स जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तब तब नाम ले लेते थे कि किसी को यहाँ निकलना होगा। मतलब जब बच्चे पढ़ते नहीं थे ना, तो बोला जाता था कि देखना तुम में से ही बच्चे कुछ निकलेंगे, कोई आईआईटी जा रहा होगा, कोई एनआईटी जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो उस चीज के लिए, ठीक है, क्या पता तुम्हें वो चीज मिल जाए। तो हाँ, तब तब मेरे को उसका नाम पता चल गया था। हाँ, तो तभी डिसाइड कर लिया तुमने कि अब तो आईआईटी जाना है, या फिर अब फिर भी लाइफ वैसे ही चल रही थी, ऐसे कुछ नहीं नहीं प्लान नहीं 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 किया नहीं था? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं करा था कि मेरे को आईआईटी जाना है। इनफैक्ट मैंने ये भी डिसाइड नहीं करा था कि मैं 12th के बाद पढ़ाई भी कंटिन्यू करूंगा। 11 12 में कोई कोचिंग थी या नहीं? लाइक 11 12 में नहीं नहीं प्रॉपर नहीं, मतलब स्कूलिंग थी? मेरी 11th में, हाँ यार कोचिंग, मतलब ऐसा होता है ना कि हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो जो स्कूल के लिए ट्यूशन चलते हैं, तो वो मेरा हम्म। था कि मैं पढ़ रहा था। और मतलब बहुत एक 2 3 नामी टीचर है मेरे सिटी के ना। जैसे हम्म। केमिस्ट्री के लिए मैं वीटी सर पे पढ़ता था, त्रिवेदी सर थे, और मैथ्स राजेंद्र सर पे, और फिजिक्स में पढ़ता था हम्म। अपने संदीप सर पे। तो ओके। हाँ, वो नामी टीचर्स थे वहाँ के। बट फिजिक्स का तो मैंने छोड़ दिया था ट्यूशन बाद में, कुछ रीजंस के ओके, कारण। तो मतलब तुमने स्पेशली मतलब 11 12 में से रैंडम तुम्हारे यहाँ के लोकल जो हाँ टीचर्स हाँ। होते थे पढ़ाने वाले, उनसे ही पढ़ाई की थी? हम्म। ऐसे तुमने कोई एक कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, हाँ। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं एंड नहीं। कोई क्रैश कोर्स या कुछ भी, मतलब नहीं नहीं, प्रॉपर नथिंग तुमने नथिंग सेल्फ? नथिंग नथिंग, मतलब इनफैक्ट मैं बोर्ड्स के लिए भी इतना नहीं पढ़ रहा था, मतलब मैं स्कूल के लिए भी इतना नहीं पढ़ता था। ओके ओके हाँ जी। ओके तो ओके ओके। 11th में भी ऐसी चिल सीन था, मतलब चिल क्या, मतलब पढ़ाई तो ऐसा था ना, मैंने टेंथ में अच्छे नंबर थे, मेरे अच्छी परसेंटेज थी टेंथ में भी, मतलब 10th तक आते आते बहुत सबकी आती है शायद, मेरे को ऐसा लगता है। फिर 10th में हाँ, आके तुम्हें ये रियलाइजेशन आते हिट हैं। करती है पहली बार बोर्ड्स में। तो वो भी मेरे ठीक आए हम्म। थे, तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन जो होती है ना घर वालों की, वो बहुत ऊपर बैठ गई थी मेरे लिए। तो फिर हम्म। था, फिर मैं पढ़ा ही नहीं था, मतलब मैं मम्मी को बोल दिया था 11th तो मैं पास हो जाऊंगा, 12th में पढ़ेंगे, देखा जाएगा जो भी होगा। तो ऐसा था। तो ओवरऑल तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, तुम्हारी सेल्फ स्टडी? वैसे तुमने जब सेल्फ स्टडी किया तो मटेरियल तुमने क्या फॉलो किया? क्योंकि यार कोचिंग्स में तो मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। हाँ, कोचिंग में मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, मतलब सच्चाई है वो तो, कि मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, नाम ले सकता हूँ वैसे इंस्टीट्यूट के। हाँ हाँ, श्योर। हाँ इट्स तो, इट्स ओके, लाइक दे। हाँ तो मतलब मेरे दोस्त करते थे एलन और फिटजी के, मतलब आज भी कूल बता, मतलब वो बताते हैं, कूल कह रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा मचाऊ चीज बताते हैं उस चीज में ना, कि इनके बहुत से अच्छे होते हैं। बट एक्चुअली ऐसा था, हाँ पहले हाँ तो हाँ। जब मैंने, उससे पहले तो कोई मटेरियल देखा नहीं था एनसीईआरटी के अलावा, मतलब जब तक बोर्ड्स थे मेरे। बट उसके बाद जैसे हम्म। कि ले लो, फिर वो आ जाता है ना कि मैथ्स में तुम्हारी सैंगेज की बुक आ जाती है, ठीक है, ब्लैक बुक आ जाती है। और हम्म। ये बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है, मतलब फिजिक्स के लिए तुम्हारा, मतलब मैथ्स के लिए भी अरियंत, और फिजिक्स के लिए भी तुम्हारे मॉड्यूल्स होते हैं ना, जैसे फिटजी के मॉड्यूल हो गए, मैंने थोड़े आकाश के भी पढ़े थे, मतलब मैं ले लेता था। मेरी एक बहन थी, मैं उससे ले लेता था, ठीक है, हम्म। फिजिक्स के लिए इरोडो हो गई,
ठीक है, इरोडो हो गई, सेंगेज हो गई, और फिर केमिस्ट्री में जब 3 ही पार्ट जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, मतलब एक तो हो जाता है ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ठीक है, 3 पार्ट जाता है। तो ऑर्गेनिक में MS चौहान थी, और क्या कहते हैं फिजिकल में एनोस थी, और इनऑर्गेनिक तो सबको ही पता है, क्लास के टीचर और NCERT। यार एग्जैक्टली। मेरे तो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक में भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी बुक की, मतलब मेरा टीचर बहुत मस्त पढ़ाते थे ना, मतलब वो पूरा रोड मैप की तरह बना देना, मतलब VT सर वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पता है ये कोचिंग का सिस्टम यार ऐसा मतलब बना दिया गया है, अदरवाइज पता है अगर तुम नॉर्मल स्कूलिंग भी करो ना, और कोई टीचर तुमको अच्छा मिल जाए तो तुम्हारा लेवल अप कर दे, तो तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसे ही स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे भी बहुत बच्चे हैं जो सेल से आए हैं, बहुत बच्चे हैं जो कोटा से भी आए हैं, हर चीज की मिलती है यार। जैसे बच्चे पता है 2-3 बुक्स होती हैं जो मतलब JEE मेंस के लिए अंडररेटेड बताई जाती हैं, जैसे RD शर्मा हो गई, ठीक है, NCERT हो गई, जो मेंस के लिए भी ठीक होती हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत एग्जैक्टली। इनका भी ना, मतलब मैंने एक वीडियो पे बोला था NCERT फाउंडेशन होती है, तो मेरे पे उस चीज पे भी बहुत चीजें बनी थी कि भाई ये NCERT को बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है भाई तुम। नहीं नहीं नहीं, NCERT मतलब यार एनसीईआरटी तो फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन होती है भाई, वो तो मतलब फैक्ट है तो है भाई, मतलब घर के लिए जो तुम्हें नींव बनानी पड़ेगी वो तुम्हें उसी चीज से बनानी पड़ेगी ना, सरियों से। पूरा घर तो नहीं बना सकता ना तुम लोग उस चीज का। मैं बताती हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं मेरे वो सब्जेक्ट्स जो मेरे 12th में स्ट्रांग थे, मतलब उनका मेरा फाउंडेशन बहुत ही अच्छा था, मैंने एनसीईआरटी अच्छे से करके रखी थी, उनको ही मैंने लेवल अप किया तो वही ज्यादा बेटर हुआ। हाँ, जिनकी फाउंडेशन ही खराब हो गई थी उनको फिर बेटर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप आगे कैसे करोगे। तो इस बात से मैं कम्प्लीटली अग्री करूंगी कि एनसीईआरटी तो फाउंडेशन तो है। एग्जैक्टली, कोई मतलब डाउट अगर नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं पता ना, तो तुम रास्ता नहीं बना सकते उसके लिए, जो चीज है, एग्जैक्टली। ठीक है, वो होना नहीं चाहिए मतलब। और आजकल बच्चे ना बहुत गलत चीजों से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि IIT मतलब मोटी मोटी बुक्स, IIT मतलब कि बिल्कुल एलन वाली चीज है, ठीक है, मतलब और उस चीज में ना बच्चे कर भी नहीं पाते। एंड ये चीज शायद बोलनी नहीं चाहिए, बट जो बंदे ऑनलाइन कोचिंग्स या फिर ऑफलाइन कोचिंग्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी एक लूप में फंस जाते हैं, मतलब कि उन्हें वो चीज चाहिए होती है, बट एक्चुअली ऐसा है कि तुम उस चीज के थोड़े क्रैक चीजें निकल जाती हैं, समझ रहे हो, मतलब टेलीग्राम पे बहुत सोल्यूशन होता है उसका। एग्जैक्टली मतलब पता है ऐसा है कि जो बच्चा कोचिंग में है ना, अभी मतलब मुझे बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड के एक भाई ने कॉल किया था, मतलब उसने, तो वो भी कोचिंग में, वो एक अच्छी कोचिंग में है, ठीक है, हाँ, हाँ, बट अभी वो ये पूछ रहा है कि मैं कौन सी बुक्स कर लूं। भाई जब तेरे पास ऑलरेडी कोचिंग मटेरियल है तो उसको फॉलो करो। वो एग्जैक्टली। बच्चे जो जिनके पास जो बुक से पढ़ रहे हैं उनको इस बात की चुल मची हुई है कि हमें ये कोचिंग मटेरियल मिल जाए, हमें वो कोचिंग मटेरियल मिल जाए। तो मतलब मेरे लिए लोग उस बात पे भाग रहे हैं जिनको इनको नहीं जाना है। आपके पास जो ऑलरेडी पाते हैं आप उस पर जो कर रहे हो वो करो ना, उस पर पूरा ट्रस्ट करो ना। एनसीईआरटी करे तो एनसीईआरटी पे पूरा भरोसा रखो कि हाँ इनऑर्गेनिक वहां से हो जाएगी। नहीं, ऐसा है कि नहीं हमें यहाँ से नहीं होगा, हमें वहां से नहीं होगा। एंड जब लोग 10 चीजों के बीच फंसते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि किसी एक चीज को बेस्ट तरीके से करो, एक चीज को 10 बार करो, ना कि 10 चीज को एक बार करो। हाँ, राइट। मतलब ये बात सच है, मतलब मेरे भी जब मैं ट्यूशंस में एक बार मुंह देने गए लेके गया था स्पीच, तो उसमें ये चीज भी मैंने बोली थी। और यार ऐसा होता है कि मतलब दूसरे की थाली में ना घी ज्यादा नजर आता है, मतलब अगर मैं कोई बंदा नाइकी के शूज पहन के जा रहा है ना, जॉर्डन्स पहन के जा रहा है, तो वो दूसरा बंदा देख के कहता है कि यार उसमें जॉर्डन्स है, ठीक है, मतलब मेरे को भी चाहिए। अब अगर वो बंदा उस चीज को अफोर्ड कर नहीं सकता है, तो जूते ही यार आने तो पैरों में ही है, मतलब मान रहे हो। अब जो काम तुम्हारा कोई भी कोचिंग मटेरियल करवा दे रहा है, ठीक है, उस चीज के लिए ना तुम दूसरों में जाके ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो कभी कभार। और स्पेशली ना इसी चीज के हिसाब से ना बैच भी बांटे जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, टेस्ट लेके बैच अलग कर दिए जाते हैं कि इन बच्चों पे इतना ध्यान दिया जाएगा, ऐसा ध्यान दिया जाएगा। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, थोड़ा बहुत चीटिंग करके, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ किसी को चीटिंग करना, बट वो थोड़ी बहुत चीटिंग करके उसका बैच अच्छा बन गया था, ठीक है। ओके। मतलब होता है ना इंस्टीट्यूट वाले जो टेस्ट लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत चीटिंग करके उसमें उसने cheating ऊपर possible वाला है। बैच मिल गया उसे, वो बहुत खुश था। बट ट्रस्ट मी, वो उसकी खुशी ना थोड़े दिन की थी। वो जब उसका बैच स्टार्ट होता है ना, वो एक हफ्ते बाद ना इतनी टेंशन में बैठा होता है कि भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो वाले क्वेश्चन तो समझा ही नहीं रहे जो मेरे को समझ में नहीं आ रहे, वो सीधा ऊपर वाले लेवल के देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये तो कर ही लेगा, समझ रहे हो? तो उस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है कि तुम्हारी यार जितनी कैपेसिटी है तुम उतना करो। भरोसा करना सीखो भाई। टीचर से तुम ट्रस्ट नहीं करते हो और तुमको लगता है कि यार ये टीचर नहीं वो टीचर से पढ़ लेते हाँ हैं। यार, मेरे मतलब बहुत सारे It's- बंदे भी होते हैं कि इसने तो खुद IIT नहीं निकाला है, मेरे को कैसे पढ़ा रहा है,
मतलब बच्चे पढ़ते हैं ना कि ये आईआईटी का बंदा ये आके हाँ पढ़ाएगा तो हाँ पढ़ाएगा। भाई हाँ। देखो एक चीज बता देता हूँ, जिसने कभी हार देखी होती है ना उसे पता होता है कि तुम्हें क्या गलती नहीं करनी ताकि तुम्हें जीत मिल जाए, और ये सच इवन बात वो है। छोड़ यार, आईआईटी छोड़, वो छोड़, मतलब उनको तो डाउट करते ही हैं जिन्होंने क्लियर नहीं किया। इवन जिन्होंने सच में एग्जाम क्लियर किया ना, लोग उनको आगे डाउट करते हैं ये कि आप सप्लीमिनल कैसे क्लियर। पढ़ा रहे हो। हाँ, आप कैसे कर रहे हो। मतलब अगर कोई भी चीज इंसान सामने से आके बता रहा है या कोई भी चीज ऐसे अच्छी है, तो वो लोग जो इस चीज से जेलस होते हैं वो फिर इस पे गलत क्वेश्चन उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यार राइट। कुछ लोगों को ना तो ये ज्ञान चीज ज्यादा मत फेल करो। करता है, हाँ हाँ, कुछ लोगों को ज्ञान तो ज्यादा ही थोड़ा फेल आप ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है, चीजों पे ट्रस्ट करो, चाहे वो तुम्हारी मटेरियल हो, चाहे वो तुम्हारा टीचर हो। एंड द थिंग इज, मैं ये नहीं कहूंगा अगर टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन वॉच अदर्स वीडियो। लोग ये भी बहुत गलत करते हैं कि अगर कोई टीचर कोचिंग में एक मिल गया, वो कुछ भी पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, तो तुम ऐसा नहीं, तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो उसको समझने का। अगर वहां से नहीं तो भाई इतने सारे सोर्सेज है आज, तो भाई सोर्सेज की कमी नहीं है, यूट्यूब नहीं पे यार, हर मतलब चीज पड़ी हुई फिर है। ना वो बहाना हो जाता है कि मैं वो वाली क्या कहते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग बैच चलाते हैं ना कि ये पेड बैच है हमारा, तो हाँ कुछ हाँ बंदे कह हाँ। देते हैं मैं ये नहीं ले सकता तो नहीं हो सकता। मतलब यार बहाने ना, मतलब बहाने ना रोक देते हैं तुम्हें। तुम बहाने बनाना इज नॉट गुड, मतलब मैं नहीं मानता। अभी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, मतलब कुछ बच्चे मेरे से पूछते भी हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि भैया आपने कौन सी ही कोचिंग को फॉलो करा था। ठीक है, अब मैं उन्हें कितने ही नाम बताऊं, मतलब कोई टॉपिक कोई सर अच्छे समझा देते थे, कोई तो कोई समझा देते थे। हाँ बस ज्ञान मिलना चाहिए, yes। जहां से तुम्हें लग रहा है ना कि 4 क्वेश्चन ये बंदा बढ़िया समझा रहा है, ठीक है, मेरे को 4 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो भाई उतना पढ़ो उससे, ठीक है। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो किस कोई और समझा देगा तुम्हें, मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करना आना चाहिए चीजों को, मैं तो ये कहता हूँ। एग्जैक्टली। एंड तुम जो चाहते हो कि तुम आईआईटी में जाओ, तो थोड़ा तुम्हें बिहेवियर भी तो वैसा बनाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। एंड द थिंग इज कि बस जहां से समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो, जबरदस्ती का तुम्हें वो चीज करने की जरूरत नहीं है कि कोई, मतलब यू नो, आई नहीं, थिंक हाँ, अब क्लियर हो हाँ जी चुका सही होगा ये बात कह रहे पॉइंट। हो, मतलब मेरे को पनीर पसंद है तो मैं चॉप सी वन चॉप क्यों नहीं खाऊं। हाँ। हाँ। राइट राइट राइट। तो मटेरियल की बात हो गई। अच्छा कार्तिक, तुम्हारा ऐसे 11th वगैरह का इतना सारा बैकलॉग्स वगैरह था या फिर डाउट्स वगैरह रहे होंगे, तो उसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 11th के बैकलॉग से परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको बहुत ज्यादा डाउट है कि अब तो हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा, समथिंग लाइक दैट। यार तो पता है, उसके लिए क्या कहोगे। मतलब आपको बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा ना मैनेज करना होना होता है। मतलब अगर तुम 4 घंटे 12th को दे रहे हो ना, तो 2 घंटे तुम्हें 11th को देने पड़ेंगे, या फिर वाइसा वर्सा। ठीक है, मतलब डिपेंड हम्म करता है कि तुमने 12th में थोड़ा ध्यान दिया या 11th में ध्यान दिया ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब अब तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो बच्चे 11th में ध्यान ना दे वो पास हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 11th थोड़ा स्ट्रिक्ट रखते हैं स्कूल्स भी, हम्म पता मतलब जो अच्छी भी चीज है, ठीक है, और गलत भी, मतलब। तो बस ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे बैकलॉग्स हैं तो फिर तो वो चीज आ जाती है कि तुम पे वक्त ही कितना है। ठीक है, या तो अगर तुम्हें पूरी मेहनत करनी है, ठीक है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम अपना 100% दे रहे हो ना, तो तुम्हें वक्त खुद पता चलने लग जाता है। अगर मेरे पे अभी मान लो मैं 1 घंटा बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपसे पहले भी अभी मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था, ठीक है, फिर उसके हम्म बाद अभी भी मेरे को क्या कहते हैं थोड़ा स्टूडियो का सेशन निपटाना है, तो अभी हम पे था 1 घंटा बीच में। ठीक है, अब मैं उस 1 घंटे में थोड़ा कुछ नॉर्मल भी कर सकता था। बस वही है, बहाने मारने में नहीं होता ना, मतलब कि थोड़ा करना पड़ता है। तो और बैकलॉग्स ऐसे नहीं क्लियर होते हैं, मतलब अगर तुम वन शॉट देख के कर लो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, वो होता है, मतलब हेल्प करता है वो, कि ऐसा भी नहीं है कि तुम वन शॉट देखते। और यार कैपेब मतलब उसकी ना कैपेबिलिटी होती है कि वो बंदा कितना कर सकता है। अगर वही मैं आपको मतलब दो ये क्वेश्चन करा चीज रहा हूँ लोग ना। बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, और ये चीज आके मुझे कॉलेज में बहुत अच्छे से समझ में आई कि हर बंदा सेम नहीं होता है भाई। किसी एग्जैक्टली, को वो सेम चीज करने में 10 घंटे लगेंगे, किसी को उसको 1 घंटे में करके रख देगा। ट्रस्ट तो मी, वो चीज को समझो। ट्रस्ट मी, यहाँ पे मेरे माइनर चल रहे थे उस समय, ठीक है, और आप यकीन नहीं करोगे, एक बुक होती है ग्रिफिथ, हम्म मेरे को उसका नाम नहीं पता था। मेरे को क्या, बहुतों को नहीं पता था यहाँ पे, कुछ बच्चे वो पहले करके आ रखे थे। जो बच्चे आज सवाल हिला नहीं पा रहे उस बुक के, आईआईटी के होके, ठीक है, एडवांस निकाल के, मतलब 2-2 साल पढ़ के वो नहीं कर पा रहे, वो बच्चा 10th क्लास में वो बुक कर रहा था, मेरा गॉड। नोन है वो। होती है, अगर मैं कोई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके मैं एक टॉपिक समझ रहा हूँ और आप एक ही क्वेश्चन करके समझ रहे हो, तो फर्क पड़ता है ना कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। हम्म ठीक है, हर एग्जैक्टली। सबके लिए अलग अलग चीजें बनी हैं। इट्स एक ओके चीज, इफ यू टेक टाइम। और एक ठीक चीज है, और बता रहा हूँ, टाइम। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 15 लाख बच्चे होते हैं, जिसमें से कितनी सीट है आईआईटी में, अराउंड 16-17 हजार की सीट्स होंगी, टोटल मिला के, एग्जैक्टली। ठीक है, हम्म उतने बच्चे निकल पाते हैं। तो
तुम्हें रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए कि सबका नहीं होता, और लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम अपना 100% ना दो। मतलब तुम्हें एक बार तो ऐसी है कि होप रहनी चाहिए कि हाँ यार मैं एंड मोमेंट तक लड़ूंगा ये तुम्हें लड़ाई। ये सोचना है कि हम हाँ मुझे वो एक सीट चाहिए, ठीक है, हाँ वो रख के एग्जैक्टली करो। बस वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए हाँ। कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई नहीं किया। हम्म। बाकी जो होता है लाइफ में इट हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, ये तो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा है। हाँ संकल्प भैया भी हैं, तो उनकी भी एक रील देखी हाँ। थी मैंने। वो कहते हैं कि मैं बहुत क्लिक बेट करता हूँ, तो उनपे क्वेश्चन उठ रहे थे कि ये क्लिक बेट कर रहा है 15 दिन में, 1 महीने में कोई बच्चे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, 15-15 दिन में। तो इट वाज लाइक कि फिर हम्म, उन्होंने एक रील डाली थी उसके काउंटर में, भाई वो मैंने भी मतलब देखी। भैया बिल्कुल उसमें खेलते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सीज में खेलना आता है उन्हें। मैंने आज ही देखी वो रील, उसमें उन्होंने बोल रखा था बस तुम्हें होप देने के लिए, मतलब जो सच्चाई है भाई कि वो तुम्हें होप नहीं दे यार, रहे हैं। ये सच है। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई यार तुम्हें लास्ट 1 मंथ में आके बता रहा है इंपॉर्टेंट चैप्टर समथिंग, तो ठीक है, उसी बहाने तुम कम से कम लास्ट के 1 महीने तो पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, यार ट्राई तो इसी कर रहे हो ना कम से इसी कम। एक होप की वजह से मेरा भी निकला है शायद। और मेरे नोन में है यार 1-2 बंदे जिनकी एक बार 3 लाख रैंक थी, उनकी भी आई है अंडर क्या कहते हैं 5,000। मैं करूंगा उनके साथ भी पॉडकास्ट। प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ मैं, चलो। मैंने भी सोचा, मेरे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो मेरे से भी सीनियर, मतलब हमारी बैच से भी ऊपर है यार, अभी वो फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, ठीक। जिनकी कुछ 70,000 रैंक थी एंड एडवांस में उन्होंने 6-7 हजार रैंक फोड़ी। तो उनके हाँ जी। पॉडकास्ट आ रहे होंगे, बट मैंने सोचा पहले कार्तिक के साथ कर लेते हैं अभी, क्योंकि तुम्हें पता है ये 3rd ईयर फाइनल ईयर में शेड्यूल कितना ज्यादा बिजी हो जाता है, तो अभी उनको अप्रोच करना थोड़ा सा। शुक्रिया। कार्तिक, तुम नोट्स वगैरह बनाते थे क्या, या फिर तुम्हारा टाइम क्या था पढ़ने का, कब यार पढ़ते थे, सुबह उठ के या कभी फिर कभी, रात भर ऐसे? अच्छा, कुछ चीजों में यार नोट्स बनाना मेरे को टाइम वेस्ट लगता था, ठीक है, जो मेरे को लगता हम्म। था, बहुतों को नहीं लगता होगा। कभी कभी मतलब कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें नोट्स बनाना मेरे लिए टाइम वेस्ट था, क्योंकि मेरे को उनकी ऑनलाइन बहुत अच्छी पीडीएफ मिल जाती थी, ठीक है, उसकी जगह मैं क्वेश्चंस करने पे प्रेफर वो करता था, मतलब ज्यादा टाइम देता था। एग्जैक्टली, टाइम क्या था, लेकिन दिन में पढ़ते थे या हाँ रात को पढ़ते थे, ऐसा यार कुछ? मैं ना सुबह पढ़ता था, मतलब वो वाली सुबह नहीं, सुबह 4 बजे उठ के, ना 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 ना, वो होती है ना रात के 12 बजे के बाद। मतलब ऐसा होता था यार, पता है इस चक्कर में ना मेरी मम्मी की नींद भी बहुत डिस्टर्ब हुई है, मतलब मेरी मम्मी को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी थी, क्योंकि मम्मी होती है ना यार, मम्मी है ना, क्या उनके लिए कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं, ठीक है, जो सच्चाई है। मतलब मैं शाम को मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं रात को जब पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो मम्मी पूरे दिन तो काम करते हैं यार, घर की सबकी मम्मा करती हैं तो हाउस वर्क तो, ठीक है, तो मेरी मम्मी भी ऐसी खाना वाना खिला के उनको मेरा ना रात को मूड बैठता था पढ़ने का, मतलब मेरे से नहीं पढ़ा जाता कि सब आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मन पड़ता था लॉबी पे डाइनिंग टेबल पे पढ़ने का, स्टडी टेबल नहीं, मेरा मतलब एक जोन बन गया था वो डाइनिंग टेबल पे ना, क्योंकि डाइनिंग टेबल बड़ा होता है, और हाँ, मेरे को ना सब कुछ थोड़ा रख लो ऐसे। थोड़ा मैस चीजें रखने का ऐसा है कि यार ऐसे बुक ये रख रखी ये रख रही, नहीं, सब कुछ फैल जाता था, और जब मेरे को कुछ पढ़ना होता ना, यूं करके यूं उठाता था मैं, समझ रहे हो, कि मतलब ऐसे हल्का सा हाथ करा वो उठा लिया, ये हल्का सा, मेरे को उठना नहीं पड़ता था बार बार कि नीचे से वो उठा रहा हूँ ऊपर से उठा रहा हूँ, तो उस चक्कर में ना, इसलिए मैं रात को पढ़ता था। अब जब मैं रात में 12-1 बजे पढ़ने बैठता था, मम्मी भी मेरे साथ बैठ जाती थी 1 घंटे 2 घंटे, ठीक है, मम्मी फोन चला रही है, तो रात को मेरा रात को मूड बनता था, बट मैं यही प्रेफर करूंगा तुम पढ़ो कभी भी, लेकिन जो पेपर से 2-3 हफ्ते पहले होते हैं उसमें थोड़ा स्केड्यूल तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ का दिमाग ना फिर ऐसा सेट हो जाता है कि तुम रात को ही तुम्हारा दिमाग चल रहा है, और हाँ, एग्जाम्स दिन में या सुबह होते हैं, तो उस समय दिमाग चलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आई प्रेफर कि कभी एग्जैक्टली। भी पढ़ो, बट 1-2 हफ्ते पहले थोड़ा रूटीन सुधार लो। जो तुमको सूट करे तुम वो करो यार, लाइक सबका ये हाँ पर्सनल होता है, राइट, कि तुम्हारा कौन सा टाइम तुम्हारे लिए प्रेफरेबल है। एग्जैक्टली। लाइक अगर तुम एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, जैसे कि मेरी फैमिली थी, तो दिन में बहुत ज्यादा शोर वगैरह होता होगा, तो उसमें अगर हाँ तेरी जी। पढ़ाई नहीं हो रही है तो तुम रात को पढ़ो। अदरवाइज अगर तुमको लगता है कि तुम दिन में जल्दी उठ के सुबह उठ के पढ़ाई कर सकते हो, तो वो भी प्रेफर कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिजिक्स वाला के बहुत सारे बैचेस यार अभी, जैसे कि आपका अर्जुना JEE 2024 बैच है, एंड अभी ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 4500 का मिल रहा है। लक्ष्य JEE बैच है यार, ये अभी भी आपका 4500 में मिल रहा है। प्रयास बैच जो है ड्रॉपर्स का JEE 2024 का जो बैच है वो 4600 में आपको मिल रहा है। एंड एक और बात, अगर आपको डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपका साथ देगा। अभी फिजिक्स वाला ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की है,
फिजिक्स वाला अंजाम टेस्ट सीरीज फॉर जेई एडवांस। इस बुक में आपको 5 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे लेटेस्ट एडवांस पैटर्न पे। ये आपकी यार फिजिक्स वाला के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने बनाई हैं। आपको OMR शीट मिल रही है पेपर्स की, ठीक है, एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा लास्ट 5 ईयर जेई एडवांस के पेपर्स के। आपको सॉल्यूशन भी गिवन होगा इसमें, एंड जो इसके नए क्वेश्चन है ना वो उनकी टीम के एक्सपर्ट्स ने फ्रेम किए हैं ताकि आपको एग्जैक्ट जेई एडवांस के पेपर का रियल फील मिल सके। एंड ये जस्ट 299 का है। तो यार अगर आपको ये बैच लेना है या फिर बुक लेना है, आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो यू कैन यूज़ माई कोड HS150। आपको कोड एंड इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट। एंड ये कार्तिक, तुम्हारा मोटिवेशन क्या था? लाइक ये इतना फाड़ो रिजल्ट, मतलब अचानक से इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट, वो एक मोटिवेशन का सोर्स क्या था? हाँ, जिंदगी की गाड़ी को खुद धक्का लगाना पड़ता है। तो ऐसा था कि मतलब यार मेरा मोटिवेशन ना कुछ था ही नहीं। मतलब ऐसा था कि मोटिवेशन ना मम्मी पापा को देख के मिलता था कि मैं खुद के लिए तो पढ़ा नहीं यार, सच्चाई है जो है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं घर वालों की वजह से, ठीक है। बहुत सारे लोग आए हैं कि जो पैशनेट है इस चीज को लेकर, ठीक है, जिनको इंजीनियर सच्ची में बनना है, ठीक है। मतलब जिनको इनोवेशन करनी है, वरना IIT दिल्ली में तो बहुत स्टार्टअप कल्चर भी है और एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है, कंसल्टिंग में जाते हैं। बट मेरा मोटिवेशन यही था कि यार मेरे को देखो रैप करना था, ठीक है। तो घर वालों ने भी कह दिया था कि रैप करना है तो ये करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई पेपर तो निकालना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा। दूसरा यार मेरे भैया ना बहुत ही बोलते थे, मतलब कजन भैया मेरे, ठीक है, मतलब मौसी के बेटे भी बहुत बोलते थे। मैं जब भी जाता था ना वहाँ घर पे, तो कि यार ये पेपर निकाल दे, लाइफ सेट हो जाएगी, घर वाले खुश हो जाएंगे। मतलब होता है ना कि जब घर वाले खुश होते हैं ना तो उनको पैसा कमाने में भी ना यार खुशी होती है अलग ही, कि इस चीज के लिए कमा रहे हैं तो यार चलो ठीक है। अगर हम 24 घंटे भी कोई हार्ड वर्किंग ज्यादा ही कर रहे हैं तो इट्स गुड कि हमारा बच्चा है वहां पे जो कर रहा है मेहनत, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे मैंने बहुत वीडियोस में भी बताया, मेरे प्रेम भैया भी थे, ठीक है, जो यहीं पे PhD कर रहे थे। तो यार वो भी बहुत मतलब मेरे को इमोशनल, यार देखो जब घर वाले इमोशनल हो जाते हैं ना तुम्हारे सामने, तो बहुत चीजें मतलब हिट करती हैं कि कर देते हैं, चलो अपने लिए ना ही सही तो घर वालों के लिए पढ़ लेते हैं। मतलब ऐसा सीन था, बस घर वालों ने प्रेशर नहीं दिया मेरे को, मतलब नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं ये चीज नहीं भी करूंगा ना तो तब भी यार रैप तो कर ही लूंगा, इतना नहीं रोकेगा कोई घर वाला। बट फिर भी ना जब भैया इमोशनल होते हैं तो लगता है कि यार चलो एक पल की खुशी क्या पता हम ही दे पाए घर वालों को। एग्जैक्टली, वो जो पुश होता है ना, वो पुश तुम्हें कुछ भी करवा देता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, थोड़ा पता है मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि मतलब चीजें भी उसी को मिलती है जिसको उस चीज की ना भूख होती है। एग्जैक्टली ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि प्यासे के पास आएगा कुआं चले गए, तुम्हें प्यास है तो तुम जाओगे। आपके जेई के टाइम में भी ना काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे, या फिर कुछ लाइक कोई GF वगैरह थी या कुछ रिलेशनशिप वगैरह का कुछ? ना GF के डिस्ट्रैक्शन बनने नहीं देते हम, मतलब मजाक से हट के बोल रहा हूँ। मतलब शुरू से ही मेरे को ऐसा था कि यार पैसा कमाना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं था लड़कियों में, मतलब यार पता है ओके। मतलब जब 11th-12th में थे ना, मतलब जब 12th में आ गए थे तो उतनी सी उम्र में पता चल गया था कि ये चीज अभी अपने लिए बनी नहीं है, ठीक है। मतलब यार मेरे पे ऐसा है भी नहीं कुछ कि उस समय लगता है यार, लगता है ना कि भयंकर ये वाली कितनी सुंदर है, ठीक है, ये वाली कितनी हॉट है तो ये मिल जाए, तो मतलब फिर उस समय ये लगता है फिर ना, फिर सामने अरे यार मेरे को तो ऐसा भी लगता था। एक बार ये हो जाता कि किसी अमीर अंकल जी की पटा लेंगे क्यूटी, वो जायदाद वायदाद दे देगा, तो फिर ना फिर पता चल जाता था। खुद सोचते थे ना खुद को कि यार है भी नहीं अभी कुछ, समझ रहे हो, मतलब मेरे पे कुछ है भी नहीं कि मैं किसी को जाके अप्रोच करूं कि कोई मेरे को छोड़े ना, ठीक है। मतलब और रिलेशनशिप बहुत वैसी चीज है यार, अंडरस्टैंडेबल, कोई क्यूटी नहीं मिलती है। तो ऐसे ही है कि ये वाले डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, बस मेरा एक ही डिस्ट्रैक्शन था, वो था रैप और फोन। मतलब अगर ऐसा है कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ और मेरे पास फोन है तो गाना कोई ना कोई लिखा जाएगा। मतलब अभी वो तो फोन मेरा दूसरे वाला स्विच ऑफ पड़ा है, इससे रिकॉर्ड ही हो रहा है, वरना आपको दिखाता, मतलब 100+ से मेरे पे गाने लिखे हुए हैं, मतलब जो मेरे को कहते हैं कि यार काफी अच्छे रैप्स लिखता है, अभी बहुत सारे Spotify पे आ चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कार्तिक का चैनल भी सब्सक्राइब करना एंड उनके रैप्स भी सुनना। हाँ यार अगर तुम हो तो सुन लेना, मतलब अच्छा लगेगा मेरे को। और मैंने तो यार जेई वाला चैनल तो इन सब के लिए बनाया था, अभी थोड़ा
यही था कि ज्ञान दे देते हैं थोड़ा सा, बट फिर कंट्रोवर्सीज हुई हमारे साथ। कंट्रोवर्सीज, ओके, कंट्रोवर्सी होती रहेगी। इफ यू आर ए क्रिएटर, इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड लोग आपको थोड़ा भी सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे ना, तो वो कुछ ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कभी किसी के रैंक को लेके, कभी किसी के कॉलेज को लेके, कभी किसी की मतलब कुछ भी, मतलब यार रैंडम कुछ पता भी है उठा के बोलते हैं। ऐसा ही है तो कि जज तो यार लोग करेंगे, मतलब समझ लिया वो तो कि जज तो लोग कर लेंगे, कोई नहीं। कुछ भी कर लो, तुम तुम कुछ भी कर लो, कोई नहीं, जजमेंट तुम आएगा। आज जज कर लो, कल That's कर लो, मतलब एट द एंड तुम्हें कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा कि ये बंदा लेजेंड था या कुछ था, मतलब ऐसा है। एग्जैक्टली विद टाइम मतलब वो यार चीज उन्हें भी प्रूव पता होता है होती कि है। हाँ यार चल ये बंदे ने एंड करा भी है, अचीव करा है, बट फिर भी ना थोड़ी जलन वलन हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। अंदर ही अंदर पता होता है कि हम गलत हैं, बट पता है ना कि हो रहा है दूसरे बंदे पे तो ये। तो दूसरों की, यार मैं, मेरा ये मानना है कि लाइफ में दूसरों की कमियों को ना देखो यार, उनकी अच्छाइयों को देख के उनसे सीखो। उनको कमियां देखने की जरूरत क्या है, एंड जब कमियां नहीं होती तो लोग कमियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सच क्रिएट बात है करना यार, अगर स्टार्ट कर तुम देते किसी हैं। को सपोर्ट या प्यार भी नहीं दैट्स करते तो हेट स्ट्रॉन्ग। भी मत करो, मतलब बाकी चल जाता है। और एग्जैक्टली। अगर किसी एक पॉइंट पे उस बंदे ने तुम्हारी कहीं से भी हेल्प की, कुछ भी किया ना, तो वो बहुत बड़ी चीज है। तुम्हें पता है कभी कभी ऐसे होता है, मैं खुद बता रही हूँ, मैं अपने जेई के टाइम पे कुछ कुछ ऐसी वीडियो से, कुछ ऐसी चीजों से ऐसा मुझे हिट करता था कि मैं मतलब अलग ही लेवल पे मोटिवेटेड फील करती थी और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती थी। मैं मानती हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन इज परमानेंट, ये सारे एक टाइम के लिए होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बट स्टिल अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हो उससे, तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। और यार राइट। ऐसा है, अगर तुम्हें भी लोग बोलते होंगे तो ऐसा नेग्लेक्ट करो, चिल रहो, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेते। हाँ, अगर तुम्हें बोलते तुमसे तो होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइक हमारे यहाँ तो कोई किसी ने आज तक जेई क्लियर किया है, तो सबको लगता है कि यार इसमें तो बहुत पैसे वेस्ट होंगे, कर ही नहीं पाएगा कोई। लेकिन हो गया ना, जब हो गया तो सबको मुंह पे थप्पड़ हाँ मिला। तो तुम भी वो चीज करो। अगर कोई भी तुमको कह रहा है कि तुमसे तो होगा नहीं, तो तुम्हें वो चीज करनी है। और एक बार अगर ये वाला एटीट्यूड आ गया ना कि तुम लाइक ये चीज करना चाहते हो, स्पेशली वो चीज प्रूव करने के लिए, मोटिवेशन की बात हुई थी राइट, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि अगर तुम्हें खुद पे सेल्फ डाउट है, किसी को भी सेल्फ डाउट है, तो उसको गलत प्रूव करके एग्जैक्टली दिखाओ। मतलब तुम आज का मत सोचो, कल का सोचो कि जब तुम, या एग्जाम के लिए नहीं है, मतलब जस्ट कि तुम्हें एक पेपर निकालना है, मतलब मैं बता रहा हूँ लाइफ में अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो बस कल का देख के जियो, ये देख के जियो कि यार अगर कल तुम कुछ कर लेते हो, तुम्हारा घर स्टेबल होगा, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे खुश होंगे, मतलब स्माइल रहेगी उनके चेहरे पे ना कि वी आर प्राउड ऑफ यू। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो फिर उनके मम्मी पापा यार हाँ, फेस करते हैं वो चीज ना, फिर अच्छा खुद को भी नहीं लगता कि यार हमारी वजह से मम्मी पापा को फेस करना पड़ रहा है। तो तब अच्छा लगेगा ना जब तुम्हारी वजह से लोग तो आके बोलेंगे कि, मतलब यार पता है एक चीज है, मैं ये बात 10th में बोलता था पापा को कि पापा मेरे को ना जब मैं गलियों में जाता हूँ कि ये इनका बेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक दिन तो ऐसा लाऊंगा कि पापा आपको बोलेंगे कि ये हाँ, उनके पापा हैं। तो समझ रहे हो? एग्जैक्टली। एंड ये चीज होगी जिस दिन तुम जेई क्लियर करके जाओगे ना आईटी में, उस दिन ये चीजें हाँ हो एग्जैक्टली जाती हैं कि यार तुम ये कुछ भी देखो, अचीव ये कर लो। हर्षिता के पापा जा रहे हैं या फिर ये कार्तिक के पापा जा रहे हैं, तो वो चीजें हो जाती है, एग्जाम्पल्स देने स्टार्ट कर देते हैं। तुमको पता है अभी तुम्हारी जितनी भी कमियां है ना, अगर नहीं होगा तो लोग कमियों को काउंट करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अचीव करोगे ना, तुम्हारी सारी कमियां छुप जाएंगी, ठीक है। फिर सब लोग बोलेंगे कि यार ये तो हार्डवर्क कर रहा था, या फिर तुम फोन ही यूज करते थे, कहीं यार तुम पता है, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो कहेंगे यार ये तो फालतू में बस पता टाइम है वेस्ट ये करता था। डिट्टो लाइन ना मेरे भैया ने इतनी बार बोली है ना मुझे कि मतलब मैं ना थोड़ी बच्चे लड़ाई कर लेते हैं ना, उस समय भी इतना दिमाग नहीं था, मतलब मैच्योरिटी नहीं थी, पता नहीं था कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा होता, तो थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ करते थे, ठीक है, थोड़े झगड़े भी होते थे, मस्तियां करते थे। तो पता है ऐसा था कि जब एग्जाम निकला ना मेरा, तो भैया की ये भी लाइन थी कि अब तूने जितना कुछ भी करा हो, ठीक है, तूने अपनी लाइफ में कितनी मस्ती करी हो, कितनी लड़ाई करी हो, ठीक है, अब तूने कुछ कर दिया ना चीज, तो उन चीजों पे ना पानी फिर गया, ठीक है, सब अब ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ यार एग्जैक्टली। मेहनत तो करी होगी, मतलब ऐसी तो नहीं निकलती कुछ चीजें ना। और ऐसा भी नहीं है यार कि लक चलेगा, ठीक है, मानते हैं सबका लक चलता है, ठीक है, होता है, लक का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होता यार पूरा लक होता है बाकी। नहीं मतलब पूरा तो ऐसा लग हो सकता है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जो पोर्शन है उस पे तुम्हारे उस हाँ टाइप के एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ गए या कुछ ऐसा हो गया तो हिट हो सकता है तुम्हारी तुम लाइक जिस टाइप के क्वेश्चंस तुम कर, कई लोग का होता है कि वो टाइम मैनेज सही से नहीं कर पाते हैं, कई लोग का होता है कि उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है, यही रीजन होता है कि कभी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है जेई मेंस और जेई एडवांस में।
तो वहां पे थोड़ा बहुत लक फैक्टर देख सकते हो कि उस टाइप के क्वेश्चंस आ गए कुछ भी, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कंप्लीटली लक फैक्टर की वजह से कोई और जेईई एक चीज क्लियर और कर बता लेता रहा हूँ है। यार, जेई ना सिर्फ तुम्हारी नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं देखती, मतलब एक चीज और देखती है जो एग्जैक्ट। मैं बता देता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों, या बहुतों को भी होता हो, कि तुम्हें पता है जो तुम जेई का पेपर या एडवांस का पेपर तुम दे के आओगे ना, जो लोग पढ़ रहे हैं ठीक है एडवांस के लिए या मेंस के लिए भी, तो जो दे के आओगे और जब तुम वही पेपर घर पे आके सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा जो स्कोर होगा ना, जो तुमने सेंटर पे बैठ के दिया है, वो कम होगा तुम्हारे उस स्कोर से जो तुमने अपनी कंफर्ट जोन में बैठ के दिया है। पता है ये वो चीज भी, वो हाँ प्रेशर एग्जैक्टली वो ये। ये चीज भी देख लेते हैं शायद, कि तुम्हारा कितना प्रेशर तुम झेल सकते हो, तुम दूसरी जगह पे बैठ के क्या कितना सॉल्व कर झेल सकते हो, सकते कितनी हो। प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और कितने तरीके से सोच सकते हो, मतलब दूसरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, वो चीज भी बहुत देखी जाती है। तो आप सबको भी करना चाहिए इस चीज का ना, कि मतलब कभी कभी हो जाए मस्ती में कि यार चलो मैं मौसी आपके घर पे आ रहा हूँ 6 घंटे के लिए, खाना बना के रख देना, पेपर दूंगा वहां से और आ जाऊंगा, तो करना, ट्रस्ट मी, मैंने भैया के घर पे बैठ के पढ़ा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मौसी के घर पे बैठ के पढ़ा है मैंने। ओके, सो आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और एंड वो जो सेल्फ डाउट है तुम्हारे अंदर कि यार ये सब खराब हो गया तो आगे अच्छा नहीं हो सकता, वो तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो अब बेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। और अभी जो जेई एडवांस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी जेई एडवांस होगा, बहुत सारे 24 वाले होंगे, 25 वाले होंगे। तो यार बस एक बार अपने आप पे भरोसा करके देखो एंड वो बेस्ट एक फाइट मार के देखो, तुम अचीव कर लोगे वो चीज। एंड अभी यार कार्तिक का चैनल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जब लोग आके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसने यार इतनी इम्प्रूवमेंट की है तो इसकी और भी बहुत सारे सीक्रेट्स वहां पे निकल के आएंगे। अब रैप वगैरह भी चेक कर लेना कार्तिक का, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी मैं अपने, वो भी ज्वाइन कर लेना फॉर मेरी जो भी वीडियोस आती रहती है, कुछ भी नोट्स या अपडेट जो भी होते हैं, ठीक है। एंड यस, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट। कार्तिक कुछ कहना नहीं बस चाहोगे मैं ये end में? कहना चाहूंगा यार, अपना 100% दो, लॉयल रहो अपने काम से, बाकी सब हो जाता है ठीक है, रेगरेट नहीं होना चाहिए आखिरी में कि काश Well, मैं कर मैं देता तो चलो, नहीं होता। yeah. बाकी मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर करना मत भूले, क्योंकि हमें भी तो धनबाद में फैलना है फिर। एग्जैक्टली, शेयर करना। एंड यार वीडियो देखी, अच्छी लगी, कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक करो। एंड वन मोर थिंग, तुम कौन सी आईटी को टारगेट कर रहे हो, कौन सी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, वो भी कमेंट्स में लिखना, ठीक है। एंड कार्तिक की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी वो भी बताना। बाकी चलो फिर चलते हैं, एंड करते हैं। ऑल दी वेरी बाय।